हिंदू माइथोलॉजी का वो कथन तो आपको याद ही होगा जहां पर शिव जी ने गणेश जी का सर हटाकर एक हाथी का सर लगाया था। एंड इंडियन माइथोलॉजी इज फुल ऑफ इंस्टेंसेस लाइक दिस। सिमिलरली हमारे लिटरेचर्स जैसे चरक संहिता में ऐसे ऐसे प्रोसीजर्स मेंशन हैं जो शायद आज भी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन नहीं कर सकती। ऐसा ही एक प्रोसीजर या ऐसी ही एक फील्ड है आयुर्वेदा। एंड जो आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर निशांत अग्रवाल, ही हैज बीन स्टैंडिंग एट द फोरफ्रंट ऑफ रिवाइविंग एंड रिवोल्यूशनाइजिंग आयुर्वेदा इन इंडिया एंड स्पेशली अमंग्स द यूथ। उन्होंने सेक्सुअल हेल्थ, मेल्स हेल्थ एंड इवन वुमेन्स हेल्थ के लिए काम करा है सो दैट आयुर्वेदा से वो यूथ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। और आज की पॉडकास्ट में हम ये जानेंगे कि क्या जर्नी रही है मिस्टर निशांत अग्रवाल की व्हाइल ही हैज रिवोल्यूशनाइज्ड दिस इंडस्ट्री, दिस कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा अमंग्स यूथ इन इंडिया। सो लेट्स गेट टू द गुड पार्ट्स and watch and how this entrepreneur has changed the modern landscape of Ayurveda with modern technology. Hello Nishant sir, कैसे हैं आज? Good, fine. So sir, as people know about your links with Ayurveda have been for a very long time. एंड इंडियन कल्चर में भी आयुर्वेदा बहुत समय से एग्जिस्ट करता है, बट हाउ डिड योर विजन ऑफ कनेक्टिंग आयुर्वेदा टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी कम इनटू प्लेस? Yes, yes. So, सार्थक, as I told you earlier, आप में से काफ़ी समय से कनेक्टेड हो, तो जैसा कि आप जानते हो कि मैं बरेली में पिछले लास्ट 15 ईयर से 2 पतंजलि के फ्रेंचाइजी स्टोर्स रन करता हूँ। तो हम लोग काफ़ी आयुर्वेद में काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, बट एवरीबडी नोज द पावर ऑफ आयुर्वेदा इन 2022। वी कैन से 20 से स्टार्ट हो गया था, 22 तक 2 साल हम लोगों के पूरे कोविड में चले थे। तो वहाँ पे हम लोगों को पूरी, ना केवल हमारी कंट्री भारत ने, बल्कि पूरे वर्ल्ड ने कोविड की वजह से पूरा देश हिल गया था, पूरी वर्ल्ड हिल गया था। बट ऐसे समय में आयुर्वेद ने अपने आप को प्रूव किया और आयुर्वेद की पावर को लोगों ने पहचाना। और स्पेशली हमने वहाँ पे अपने रियलाइज़ किया, अपने स्टोर्स में रियलाइज़ किया कि वहाँ पे किस तरीके से यूथ स्पेशली वहाँ पे आयुर्वेद की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और वहाँ पे उसको अपनी लाइफस्टाइल का एक पार्ट बनाना चाहता है। और हम लोग सब जानते हैं कि आजकल का युग डिजिटल युग है। हमारा पूरा यूथ डिजिटली हर चीज़ को अडॉप्ट करता है, चाहे वो प्रोडक्ट है, चाहे वो सर्विसेज है। तब हमने सोचा कि किस तरीके से आयुर्वेद को हम लोग टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके पीछे जो एक मेन रीज़न था वो था कि आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल, तो लोगों की आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल हो गई है और सब लोगों को अपनी प्रॉब्लम, अपनी डिजीज़, अपने चैलेंजेस का सॉल्यूशन चाहिए और क्विक सॉल्यूशन चाहिए। सो देयर इज़ ओनली टेक्नोलॉजी कि जिसकी थ्रू हम आयुर्वेद को लोगों के घर तक पहुंचा पा रहे हैं और उनको टाइमली आयुर्वेद की सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, मेडिसिन हम लोग डिलीवरी कर पा रहे हैं। क्योंकि आज के युग में इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टाइम। सबके पास केवल टाइम नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दिस सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इसके लिए हम टेक्नोलॉजी को आयुर्वेद के थ्रू कनेक्ट करके हमारा थॉट डेवलप हुई और वहाँ से हमने ये कपी फिट की मन में थॉट लेकर के और आगे बढ़े। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपने कोविड में शुरू किया एंड देन यू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल विद मेडिसिन रिलेटेड टू कोविड, बुखार, जुकाम, लेकिन इवेंचुअली डाउन द लाइन यू हैव स्टार्टेड टू मूव इनटू अ टेरिटरी ऑफ जहाँ जो प्रॉब्लम्स यूथ को होती हैं। एज यू मेंशन अबाउट कि कोविड में आपने कई लोगों की मदद करी आयुर्वेदा से उपचार पाने के लिए, बट रिसेंटली जब से हम आपके साथ जुड़े हैं स्टार्टिंग ऑफ अराउंड 2023, तब से योर मेन फोकस हैज़ बीन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ यूथ विद आयुर्वेदा। तो वो विजन आपने कैसे अपना स्टार्ट किया? यस। सो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सार्थक कि जब हम लोगों ने कपी फिट को स्टार्ट किया तो वी हैव अ वेरी ब्रॉड विज़न कि हम लोग सारी डिजीज़ को लेकर के चलेंगे और आयुर्वेद के थ्रू और अपने प्लेटफॉर्म कपी फिट में, जिसमें हम लोग एक टेक्नोलॉजी के थ्रू, ऐप और वेबसाइट के थ्रू अपनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, उसमें हम लोगों को अपने वन स्टॉप सॉल्यूशन देंगे सारी डिजीज़ का, सारे चैलेंजेस का, सारी प्रॉब्लम्स का।
बट ओवर द पीरियड जैसे जैसे हम लोगों को आगे बढ़े, जैसे जैसे हम लोगों को ट्रैक्शंस मिले, जैसे जैसे हम लोगों को डेटा ने हम लोगों को इंडिकेट करना शुरू किया, देन वी रियलाइज कि देर इज़ अ वेरी बिग गैप इन सेक्सुअल डिसऑर्डर्स प्रॉब्लम्स एंड सेक्सुअल इंटीमेसी प्रॉब्लम्स। सो यहाँ पे हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप है, और स्पेशली यूथ को अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस चाहिए, बट दे डोंट हैव एनी राइट पर्सन, राइट प्लेटफॉर्म, राइट डॉक्टर्स, जहाँ पे वो अपनी बात खुल करके कह सकें, अपनी बात शेयर कर सकें, अपने चैलेंजेस को उनसे डॉक्टर से शेयर कर सकें। बिल्कुल सही बात है। एंड योर टैगलाइन रिसेंटली विच हैज़ बीन एक बात तो करो रियली स्टैंड्स फॉर इट कि कैसे यूथ आपके पास आकर खुले मन से बात कर सकती है। ऑन द सेम लाइन सर, वी हैव सीन इन आवर सोसाइटी कि धीरे धीरे आज नहीं पहले से ही हमें बोलते हैं रो रहे हो लड़की हो क्या, या कुछ भी है तो सेंसिटिव होने का हक सिर्फ लड़कियों को ही दिया जाता है पहले से। लेकिन एट कपिफिट यू हैव नॉर्मलाइज्ड कि जो मेन हैं और यूथ हैं जो सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, मेंटल प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, वो भी कपिफिट के पास आकर अपने दिल की बात कर सकें। तो हाउ हैव यू व्हाट स्टेप्स हैव यू टेकन टू मेक दिस ड्रीम अ सक्सेस? Yes, yes. So very right question and very right topic you are raising. So ये हमारी सोसाइटी का मिस परसेप्शन है कि केवल लड़कियों को ही दंड होता है, और आपने मर्द पिक्चर अगर देखी होगी तो मर्द पिक्चर का वो डायलॉग कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता, जिसको सो इट्स टोटली रॉन्ग। हर मर्द को दर्द होता है, उसके भी कुछ पर्सनल चैलेंजेस, कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं, बट हमारी सोसाइटी का कल्चर और स्पेशली हमारे इंडियन कल्चर एक ऐसा कल्चर है कि जहाँ पे आप ओपनली किसी से कोई टॉक नहीं कर सकते, कोई बात नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशंस में जो प्रॉब्लम जिसको होती है मर्दों को, वो अपनी प्रॉब्लम को फेस करते रहते हैं, सहते रहते हैं, बट वो किसी से शेयर नहीं कर पाते। और इसका इम्पैक्ट ये आता है कि नॉट ओनली उनकी फिजिकल हेल्थ, उनकी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो जाती है, एंड एट द एंड उनकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये कितना बड़ा एक इसका ये चैलेंज मार्केट के अंदर है, और इसका जो बड़ा एक चैलेंज हम लोगों ने फेस किया कि मार्केट में इसको मिसलीड करके और मिसगाइड करके यूथ को और पुरुषों को मिसगाइड करा जाता है इस प्रॉब्लम के नाम पर। बिल्कुल सर, एंड आई हाईली एग्री बिकॉज जैसे कि आप छोटे से एग्जांपल लीजिए, जैसे मैं जिम जाता हूँ तो मेरी इंस्टाग्राम की फीड फ्लडेड रहती है कि आप ये आयुर्वेदिक सप्लीमेंट ले लो, ये आयुर्वेदिक सप्लीमेंट ले लो तो आपकी बॉडी बन जाएगी, ये हो जाएगा, या आपकी सेक्सुअल लाइफ बेटर हो जाएगी, यू विल हैव अ टेस्टोस्टेरोन बूस्ट जिससे आपकी मसल्स बिल्ड रहेंगी। एंड इन दैट एरा जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर पा रहे हैं लोगों को, जो ना कि सिर्फ और सिर्फ मेल्स को ये फील कराती है कि आप सुरक्षित हाथों में हो, साथ ही साथ आपकी टेक्नोलॉजी जो प्लेटफॉर्म मैंने कई बार यूज़ करके देखा है, आपकी उसमें हेल्प भी करी है बिल्ड करने में, तो आई हैव रियलाइज इट्स अ परफेक्टली सेफ प्लेटफॉर्म जहां आदमी अपने दिल की बात भी प्राइवेसी को भूल के कर सकता है। सो व्हाट इज़ योर टेक अबाउट कि मेंस हेल्थ और जो प्राइवेसी का जो कंजेक्चर है टेक्नोलॉजी से, वो आप कैसे फुलफिल करते हैं? यस यस। सो सार्थक, ये चैलेंज हमारे साथ बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि लोगों को अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए वो पहले आपको उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा दैट यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। हम लोगों के पास डॉक्टर्स की पूरी पैनल है, डॉक्टर्स की पूरी एक्सपीरियंस, डॉक्टर्स की पूरी टीम है जो इस फील्ड के मास्टर्स है हमारे पास। तो हम उनको डॉक्टर्स को अपनी वेबसाइट और ऐप के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू और टेली कंसल्टेशन के थ्रू हम लोग उनको कनेक्ट करवाते हैं। और हमारी टेक्नोलॉजी पे इतना, हमारा जो टेक्नोलॉजी है उसको हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि वहाँ पे यूज़र अपनी प्राइवेसी को, अपनी एनोनिमिटी को पूरा मेंटेन करते हुए, जहाँ पर केवल यूज़र और डॉक्टर होगा, उसके अलावा वहाँ पे कोई नहीं होगा, तो वो अपनी बात पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस के संग और पूरी रिलैक्स होकर के अपनी बात वो डॉक्टर से शेयर कर सकता है, ताकि डॉक्टर उसके सारे सिम्टम्स को, उसके प्रॉब्लम्स को, उसके चैलेंजेस को सही से सुन करके एंड देन आइडेंटिफाई कर पाए, एंड देन आइडेंटिफाई करके उनको राइट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सके। बिल्कुल सर।
एंड सर नाउ कमिंग बैक टू नेचर ऑफ आयुर्वेदा या जैसे आयुर्वेदा काम करता है, मोस्ट ऑफ पीपल स्पेशली मेरी जनरेशन के ये सोचते हैं कि आयुर्वेदा एक बहुत ही स्लो पेस्ड या फिर एक ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है, या लोग उसको सिर्फ अपने दादी के नुस्खों तक ही सीमित रख पाते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है हमारे व्यूअर्स को कि क्या ये बात सही है या ये बात जो मैं कह रहा हूँ वो गलत है, उस बारे में थोड़ा इनलाइटन कीजिए। यस। तो ओवर द पीरियड अब आयुर्वेद में बहुत रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आ रहे हैं। पहले आयुर्वेद को उतना प्रूवन नहीं माना जाता था बिकॉज ऑफ, क्योंकि आयुर्वेद पूरा एक पाउडर फॉर्मुलेशंस में या एक रॉ फॉर्मुलेशंस में आयुर्वेद की फॉर्मुलेशंस बनते थे, मेडिसिन्स बनती थी जो समहाउ उतनी इफेक्टिव नहीं होती थी। बट अब इस करंट एज में, इस नए मॉडर्न एरा में टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। हर हर्ब का, हर इंग्रेडिएंट्स का एक्सट्रैक्ट फॉर्मुलेशन के ऊपर मेडिसिन बनने लगी हैं, जो उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को कॉम्बिनेशंस बना करके एक राइट, परफेक्ट और एक रिजल्ट्स ओरिएंटेड जो है मेडिसिन लोग डेवलप करते हैं। तो एक ये रिसर्च बेस्ड मेडिसिन, और उसके बाद उनके प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, देन उसके बाद आफ्टर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उनकी रिपोर्ट्स होती हैं। और इस तरीके से अब आयुर्वेद की जो मेडिसिन होती हैं वो भी पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी को हम कह सकते हैं या फिर नए जो अडॉप्शंस हैं उसको एक्सेप्ट करके वो भी अब रिजल्ट ओरिएंटेड, मैं मॉडर्न की तरह तो नहीं कहूँगा बट इवन देन अब उनके रिजल्ट्स भी आपको बड़ी फास्टर और विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स यूज़र को और पेशेंट्स को मिलते हैं। सर सेम इशू के बारे में बात करते हुए आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इस ब्रिज को कवर करने में, यूथ में जो वेस्टर्न मेडिसिन में बिलीव करती है, एलोपैथी में, इसमें वहाँ पे आप बोलते हो आयुर्वेदिक सेफ है, सब है, एंड यू हैव प्रूवन रिजल्ट्स, यू हैव साइंटिफिक मेथड की रिपोर्ट्स की देखिए ये सब वेरीफाइड है, लेकिन आई एम श्योर कुछ चैलेंजेस होते होंगे जो इस ब्रिज को कवर करने में आपको आते होंगे, तो उस बारे में बताइए। यस, बहुत चैलेंजेस आते हैं हम लोगों को कि जैसे कि एवरीबडी नोज़ कि आयुर्वेद को लोगों ने बड़ा मिसगाइड किया है, बड़ा मिसलीड किया है। एंड द बिगेस्ट चैलेंज वी रियलाइज कि जो आयुर्वेद को है वो लोग अभी तक अंडर एस्टिमेट करते हैं एग्जैक्टली कंपैरेटिवली मॉडर्न साइंस के या मॉडर्न ट्रीटमेंट्स के। और इसका एक मेन रीज़न है कि जो आयुर्वेद में अब तक पुराने लोगों ने जो काम किया उन्होंने उस ऑथेंटिसिटी को, उस ट्रस्ट को मेंटेन नहीं किया। एंड स्पेशली आपने देखा होगा कि स्पेशली जो हमारे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड जो रोड साइड्स आयुर्वेदिक दवाखाना कह सकते हैं या गुप्त रोग विशेषज्ञ कह सकते हैं, इस तरीके के जो रोड साइड्स वेंडर्स होते हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मिसलीड्स किया हुआ है, अलग अलग स्टेरॉइड्स वगैरह मेडिसिन में मिला के यूज़र्स को देते हैं। तो वहाँ से लोग बात कंपेरिजन करते हैं, तो ये लोगों को बहुत बड़ा चैलेंज आता है और ऑथेंटिसिटी और ट्रस्ट को बिल्ड करने में, एंड अंडर एस्टिमेट जो लोग बात करते हैं आयुर्वेद को। सर अपार्ट फ्रॉम ब्रिजिंग दिस गैप आपको टेक्नोलॉजी से और क्या क्या बेनिफिट्स मिले हैं इन टर्म्स ऑफ प्रमोटिंग आयुर्वेदा इन काफी फील्ड? टेक्नोलॉजी से आप अपनी किसी भी एक्सपोनेंशियल आप अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करवा सकते हैं। नॉट ओनली इंडिया, देयर इज़ नो बाउंड्री थ्रू टेक्नोलॉजी। आप टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है, आप पूरे वर्ल्ड में अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करा सकते हैं। एंड एवरीबडी नोज कि आयुर्वेद की दृष्टि से पूरा वर्ल्ड अब भारत की तरफ देख रहा है और हमारी गवर्नमेंट भी आयुर्वेद को बहुत प्रमोट कर रही है। तो दिस इज़ ओनली टेक्नोलॉजी, विद द सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी हम आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचा सकते हैं, बिकॉज विदाउट टेक्नोलॉजी देयर इज़ अ वेरी बिग लिमिटेशंस। बिल्कुल सर, एंड जो आपने अभी बात कही इट्स सो इम्पॉर्टेंट नॉट जस्ट फॉर आयुर्वेदा बट फॉर एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं यूएस रहता था, आई हैड अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू माई पेरेंट्स। टेक्नोलॉजी ने दुनिया को इतना छोटा कर दिया है, जो हमारी इंडियन फिलॉसफी चलती है वसुदेव कुटुंबकम की कि पूरी दुनिया एक फैमिली है, उसको ना सिर्फ आयुर्वेद के रूप से टेक्नोलॉजी ने हर चीज़ को, उस दुनिया को एक छोटे सी चीज़ में समा लिया है। तो आगे बढ़ते हुए सर इसी लाइन पे व्हाट आर योर चैलेंजेस, जैसे आप टीयर 2 टीयर 3 सिटी में अपनी कंपनी ग्रो कर रहे हैं, व्हाट हैव बीन योर चैलेंजेस डेवलपिंग अ टेक्नोलॉजी जो कटिंग एज है कंपेयर टू सिटीज़ लाइक दिल्ली, बॉम्बे और इवन सिलिकॉन वैली? वहाँ के हिसाब से भी आपकी टेक्नोलॉजी बहुत ही कॉम्पिटिटिव है,
तो आपको इस टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने में क्या चैलेंजेस आते हैं? देखिए, आजकल टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने में अगर आपके पास सही वेंडर्स हैं, सही डेवलपर्स हैं, तो वो आपके पूरे विज़न को समझ करके आपको राइट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा देते हैं। बट उसको डेफिनेटली आपको अपने विज़न को टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करने में कुछ चैलेंजेस आते हैं, कुछ आपके कस्टमाइज़ आपके रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उसको टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करने के लिए थोड़े से आपको चैलेंजेस आते हैं। बट वंस यू सक्सेस टू मेंटेन या बिल्ड द टेक्नोलॉजी एज पर योर कस्टमाइज रिक्वायरमेंट, तब उसमें इतना अच्छा यूज़र को एक्सपीरियंस मिलता है। जैसे कि हमारी टेक्नोलॉजी में मैं बात करूं, तो हमारी टेक्नोलॉजी में यूज़र अपना कंसल्टेशन से पहले हम टेक्नोलॉजी के थ्रू उनको एक अपने फॉर्म्स भेजते हैं। वहाँ पे वो उनको फॉर्म्स सबमिट करके अपने अपने डिफरेंट एआई क्वेश्चंस होते हैं, उन पे डिफरेंट वो उनके क्वेश्चंस फिल करके so that the doctor can understand more before the consultation the challenges of the user. तो ये challenges है, and the user can maintain their health records, health challenges on their app also, ताकि वो अपना पूरा हेल्थ रिकॉर्ड हमारे यहाँ पे मेंटेन कर सके और उसको टाइम टाइम पे नोटिफिकेशंस हैं, फॉलोअप्स हैं, मेडिसिन के रिमाइंडर्स हैं, ये टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है। बिल्कुल, जैसा आपने भी बताया, इतनी अमेजिंग सी बात है ये कि कई चीज़ें होती हैं जो सेक्सुअल हेल्थ के मैटर्स में आदमी डॉक्टर के आगे भी नहीं बोल पाता, और वो अपने फॉर्म भर के उसने प्राइवेसी में भेज दी और डॉक्टर को ना सुननी पड़ी ना पेशेंट को बोलनी पड़ी, और उसके ऊपर रिजोल्यूशन भी होने लगे। सब मूविंग आए, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि मेंस हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ एंड ऑल्सो वुमेन्स हेल्थ इज इन यूथ इज द प्राइमरी नीश फॉर कपीफिट। तो सर, इंडिया जैसी सोसाइटी में जहाँ पर सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बात करना इतना बड़ा ताबू है, वहाँ पे आपको अपना बिजनेस स्केल करने में क्या चैलेंजेस आते हैं और उनको आप कैसे मज़े से सॉल्व करते हैं? यस, स्टार्टिंग में हम लोगों को बहुत चैलेंजेस आए थे, बट धीरे धीरे करके हमने अपने डॉक्टर्स के संग कंटिन्यूस रेगुलर मीटिंग्स ली, उनसे डिस्कशन करा कि हमारा जो आपका यूज़र है, जो पेशेंट है, उसको क्या चैलेंजेस आते हैं और उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। डॉक्टर्स उसको किस तरीके से अपने बातों के थ्रू और अपने कंसल्टेशन पीरियड के अकॉर्ड टाइम में उनको किस तरीके से उनको कंफर्ट फील करा सकते हैं, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को, जो वो उनके अंदर जो हिच है, जो उनके अंदर जो अपनी बात को नहीं शेयर करना चाहते हैं, वो भी एक डॉक्टर जब उनको कन्विंस करता है, जब डॉक्टर की काउंसलिंग करता है, तब वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, और शेयर करने के बाद तभी डॉक्टर उनकी सही प्रॉब्लम को समझ करके और को प्रोवाइड कराता है सही सॉल्यूशन। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप हमारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल्स के रिव्यूज़ हैं, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे अच्छे अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ हमारे पेशेंट्स ने हमारे डॉक्टर्स को दिए हैं। सर, एक तो चैलेंज हो गया कि लोगों को बताना कपीफिट क्या है, कौन है, बट एज फार एज आई नो, जो आपके इतने एक्सपीरियंस्ड वैद हैं या फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, वो भी 20-20, 25-25 साल एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर पेशेंट्स। यस, लेकिन उनको टेक्नोलॉजी से फेमिलियर करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उसके बारे में बताइए कि क्या वो चैलेंजेस, कुछ फनी इंस्टेंसेस हो या कुछ हो जो आप शेयर कर सकते हो? यस सर, क्योंकि मैंने भी आपको पहले ही बताया कि आयुर्वेद को लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। बिल्कुल। तो आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं, उनको भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर वो पूरी पैन इंडिया और आगे चल कर के पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हो सकें और अपनी सर्विसेज को वो प्रोवाइड करवा सकें। तो ये प्लेटफॉर्म पे हम पूरी तरीके से यूज़र और डॉक्टर दोनों को ही फ्रेंडली हम इस पे यहाँ पे करते हैं, ताकि दोनों को यहाँ पे अपनी जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है वो यहाँ पे फुलफिल हो सके। तो सर, जैसे हमने अभी डॉक्टर्स के बारे में बात करी कि कैसे कपीफिट के डॉक्टर्स ने जो टेक्नोलॉजी का ब्रिज कवर कर रहे हैं, जो काफ़ी यूथ है जो टेक्नोलॉजी जानती है, वो आयुर्वेदा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो इंटरसेक्शन है, इसमें आपने और कपीफिट ने एक बहुत ही पिविटल रोल प्ले करा है। बट दिस हैज़ ऑल्सो बिकम अ इंडस्ट्री जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। सो व्हाट आर योर टिप्स फॉर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स जो हमारी पॉडकास्ट देखते हैं उनके लिए, कि हाउ कैन अ पर्सन ग्रो लाइक कपीफिट इन एन इंडस्ट्री लाइक
in an industry like this, or an industry which is so competitive? यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि सबसे पहले आपको अपनी नीश को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एंड देन उसके अराउंड आपको अपनी पूरी 360 डिग्री आपको अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी। अब तो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले हम लोग काफ़ी थोड़े से ब्रॉड विज़न को लेकर के चल रहे थे, बट ओवर द पीरियड भी आइडेंटिफाई कि हम लोग को केवल इस सेगमेंट पे काम करना है, बिकॉज ये सेगमेंट भी एक अपने आप में बहुत ह्यूज सेगमेंट है। तो जब हम अब इस सेगमेंट पे काम कर रहे हैं और मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने इसके लिए डेडिकेटेड ब्रांड अंडर द कपिफिट कामोर नाम से एक हम ब्रांड को डेवलप कर रहे हैं, जो डेडिकेटेड इस प्रॉब्लम को, इस सॉल्यूशन को, मेंस वेलनेस को, इंटीमेसी प्रॉब्लम्स को, मेंस सेक्सुअल वेलनेस को ही केवल कैटर करेगा। तो इस तरीके से हम एक ब्रांड को डेवलप कर रहे हैं जिसमें हम लोगों को ट्रस्ट दिलवा सकें दैट कामोर इज़ द राइट प्लेस वेयर यू कैन get the right solution and all the problems related to this challenges। तो आपको कोई भी काम अगर करना है तो पहले आपको उस पर्टिकुलर एरिया या उस पर्टिकुलर सेगमेंट की सारे के सारे इन आउट्स को आपको कलेक्ट करके देन आपको जो आपके कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं उससे आप किस तरीके से बेटर सॉल्यूशंस और बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं, इसके बारे में आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप इस कॉम्पिटिटिव वे में आगे बढ़ सकते हैं। सर, द फैक्ट दैट यू टोल्ड अबाउट कि जो अभी नीश है आपकी वो आपने डिसाइड कर ली, बट वंस यू हैव फाइनलाइज योर नीश, यू ऑल्सो टॉक्ड अबाउट हैविंग अ टीम ऑफ डॉक्टर्स, हैविंग अ टीम ऑफ पीपल हु कैन रन द कंपनी लाइक देयर ओन, एंड I am also proud to be associated with Capifit, but I am also amazed by the team of Capifit जो इतनी हार्डवर्किंग है, और आपका हर एम्प्लॉय अपनी कंपनी Capifit को अपनी खुद की कंपनी मान के काम करता है। तो व्हाट आर योर स्ट्रेटजीज अबाउट टीम बिल्डिंग, या एंटरप्रेन्योर्स जो नया बिजनेस करना चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं, उनको टीम बिल्डिंग सबसे बड़ा चैलेंज आता है। स्पेसिफिकली मुझे भी सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है, स्पेशली इन Tier 2 Tier 3 सिटीज़। सो इनलाइटन अस कि कैसे हम एंटरप्रेन्योर्स उस जर्नी में सक्सेसफुल हो सकते हैं आपकी तरह। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन ऑल्सो। हर एंटरप्रेन्योर के लिए, हर स्टार्टअप के लिए, हर कंपनी के लिए इट्स अ वेरी बिग चैलेंज कि वो कैसे राइट एम्प्लॉयज़ को या राइट टीम को अपने बिल्ड कर सके, और बिना टीम के कोई भी सक्सेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मिलना इज़ वेरी डिफिकल्ट आज के कौन में, क्योंकि कोई भी एक जना मल्टी स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता, हर एक का अपना अपना एक्सपर्टाइज होता है, और जब सारे एक्सपर्टाइज लोग मिलकर के जब एक विज़न के लिए, एक गोल के लिए काम करते हैं, तब आपको ट्रेमेंडस रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इसकी जो सीक्वेंस अगर मैं बोलना चाहूँगा तो सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आपको किस टैलेंट का आपको बंदा या एम्प्लॉई आपको ढूंढना है। उसके लिए पहले आपको रिसर्च करनी पड़ती है, एंड देन आपको अपनी जो कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का जो विज़न है उससे आप अपनी टीम को किस तरीके से अलाइन करेंगे, और अलाइन करने के लिए भी केवल आप वर्ड से अलाइन नहीं कर सकते, आपको उनके लिए करना पड़ेगा था। वो कंपनी के लिए काम करते हैं तो आपको एम्प्लॉय के लिए काम करना पड़ेगा। आपका एम्प्लॉय अगर आपकी कंपनी के बारे में सोचता है तो आपको अपनी एम्प्लॉय के बारे में सोचना पड़ेगा। तब वो जो फॉन्डिंग होती है, तब वो जो एक इन्वॉल्वमेंट बनता है, तब वो धीरे धीरे ओवर द पीरियड डेवलप होता है, और आपको कंपनी के संग अपनी टीम को, अपनी पूरी एम्प्लॉयज़ को भी एक रोड मैप देना पड़ता है, उनके फ्यूचर का रोड मैप देना पड़ता है, और उसके लिए उनके मन में ट्रस्ट भी डेवलप करना पड़ता है। बिल्कुल। तो दीज आर द एलिमेंट्स वी कैन से कि जो एक बहुत नेसेसरी एलिमेंट्स हैं एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। And sir, moving forward in the same entrepreneur journey that you have had, so you have run a business which was totally offline, and now you are running a similar kind of in business in similar industry, but which is totally different, right? So how has this journey been, first of all? एंड सेकेंड ऑफ ऑल जो इसमें एडिड क्वेश्चन है वो ये है कि कैसे ये दोनों जर्नीज बहुत अलग हैं या सिमिलर हैं? यस, सो ये एक जिस तरीके से आजकल करंट एज हमारा जो मॉडर्न एरा, ट्रिमेंडसली चेंजेस आ रहे हैं डेली डिजिटली, और सारे जो चेंजेस आ रहे हैं डिजिटली, ऑनलाइन, ऑल बिजनेस
कन्वर्टेड डिजिटली एंड वेरी फास्ट। तो इसको कंसिडर करते हुए जब हम लोगों ने, जैसे कि मैंने बताया कि जब हम लोगों ने कोविड में ये रियलाइज़ किया कि हम लोगों को कुछ एक आयुर्वेद को एक बड़ा विज़न लेकर के आगे बढ़ना है, तब हम लोगों के पास ऑप्शन थे कि हम ऑफलाइन को आगे डेवलप करें या ऑनलाइन को डेवलप करें। बट जैसा कि मैंने बताया कि स्पेशली यूथ आयुर्वेद की तरफ बहुत अट्रैक्ट होता हुआ हम लोगों ने रियलाइज़ किया एंड वी नोटिफाइड कि आयुर्वेद की तरफ, क्योंकि बिकॉज यूथ आर नाउ मोर अवेयरिंग, मोर कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ। बिल्कुल हर चीज़ को वो देख के पढ़ते हैं, क्या खाना है, क्या पीना है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या हर्बल है, ऑर्गेनिक्स है, वो उसमें अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो यूथ को अगर आपको टारगेट करना, और ये सब जने जानते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा इंडिया की पॉपुलेशन हमारी यूथ है, बिल्कुल। तो इसलिए अगर आपको यूथ को कैटर करना है और यूथ को अपनी सर्विसेज देनी है, तो टेक्नोलॉजी इज़ द राइट सॉल्यूशन, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। और इसीलिए टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आप यूथ को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास आजकल इतनी फास्ट लाइफ हो गई है दैट बिकॉज दे डोंट हैव टाइम। तो टेक्नोलॉजी के थ्रू वो अपने कंफर्टेबल टाइम के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से, वो प्लेटफॉर्म के थ्रू जब उन्हें कंसल्टेशन चाहिए, रात को चाहिए, सुबह चाहिए, दोपहर को चाहिए, तब वो अपने राइट टाइम पे, ना उनको कोई डॉक्टर्स के केबिन की तरह, डॉक्टर्स के क्लिनिक की तरह उनको ना वहाँ वेटिंग लॉन में वेट करना पड़ता है, अपने टाइम को अपना वो करना पड़ता है। तो इस तरीके की सारी चीज़ आपको यूथ को आपसे कनेक्ट करती हैं। तो इस चीज़ को कंसिडर करते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्योंकि हम लोगों का ज़्यादा टेक्नोलॉजी में नहीं था, बट फिर भी इवन तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हाँ बिल्कुल, लेट्स स्टार्ट, और जो चैलेंजेस आएंगे वी विल फेस, बट हम लोगों को करना है। और अब हम लोगों को उसके धीरे धीरे करके हम लोगों को उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं एंड होपफुली इस 2025 में हम लोगों को बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी हम लोगों की जो है वो मिल रही है हम लोगों को, और हमारे को दिख रहा है कि हम लोग किस तरीके से अपने आप को आगे ले आने में बहुत अच्छी तरीके से, और जो हमारा विज़न है उसको हम अपने फुलफिल करने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। सर, आई एम श्योर कपीफुट विल मेक बेस्ट यूज़ ऑफ ऑल द अपॉर्चुनिटीज़ की जैसे हम बात करते हैं, तो I have learned so much from you, your team and Capifit in general. Recently, I realized कि आप इतने साल से बिजनेस कर रहे हैं, Capifit भी एक अच्छी ब्रांड ओवर द ईयर्स डेवलप हो गई है, बट योर स्पिरिट टुवर्ड्स लर्निंग हैज़ नेवर गॉन डाउन। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली आप IIT रुड़की के एक स्टार्टअप बूट कैंप में गए थे, and it was so amazing for me to learn a person who is the age of my father, just like my father also has a spirit to learn and grow. तो उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए जो आपका IIT रुड़की में रहा। मैं सार्थक थोड़ा सा आपको यहाँ करेक्ट करना चाहूँगा, ये सार्थक रुड़की नहीं, सार्थक मंडी में था। IIT मंडी। IIT मंडी जी, IIT मंडी में था। तो वहाँ पे उन लोगों का एक IIT मंडी वालों का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम होता है, HST करके, हिमालयन स्टार्टअप ट्रैक। तो ये उनका ईयरली फ्लैगशिप प्रोग्राम होता है। तो आउट ऑफ 800 स्टार्टअप दे सेलेक्टेड 80 स्टार्टअप फॉर दिस प्रोग्राम। तो कपीफिट वॉज वन ऑफ देम। वाह। तो हम लोगों को वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली अपनी पूरी टीम के संग जाने की। तो ये नए एक्सपीरियंस, वहाँ पे जाने के बाद हमारे को वहाँ पे बहुत एक्सप्लोर करने को मिला, नए इन्वेस्टर्स, मेंटर्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, अपने अपने डोमेन के एक्सपर्ट्स, तो बहुत बड़े, और नए नए स्टार्टअप्स, नए विज़न, नए यूथ। तो वहाँ पे जाकर के हम लोगों को काफ़ी एक्साइटमेंट मिलता है, वहाँ से विज़न मिलता है, और डेली कुछ ना कुछ नया सीखने का और नई चीज़ को अडॉप्ट करने का, और हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इन आवर रीजन। तो ये वहाँ से ऐसी सब इंस्पिरेशंस हम लोगों को कंटिन्यूस मिलती है, और ओवर द पीरियड धीरे धीरे करके वो एक लाइफ का एक हैबिट बन जाती है। तो यही मेरी एक हैबिट है कि नई नई चीज़ों को सीखना, कोई प्रोग्राम है, कोई इवेंट्स हैं, तो वो सबको अटेंड करना। तो वो एक स्पिरिट कंटिन्यूस अपने डेवलप रहती है, और कुछ बाई पार्ट भी कुछ ना कुछ होता है कि आपको नया चैलेंज, नया रिस्क, नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की एक अंदर से एक थ्रस्ट होती है। नहीं सर, बिल्कुल, दिस इज वन थिंग दैट आई एम टेकिंग अवे फ्रॉम दिस पॉडकास्ट एंड आई वुड ऑल्सो वांट ऑल द व्यूअर्स टू टेक इज कि इतना ज़रूरी है सीखते रहना, राइट। आई एम श्योर कि जब आपको विजन आया होगा कि मुझे टेक्नोलॉजी और आयुर्वेदा को कंबाइन करना है, आपके लिए भी बहुत इजी डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि यू आर लाइक कि मैं टेक्नोलॉजी खुद कितनी जानता हूँ, क्या मैं खुद डेवलप कर सकता हूँ, या क्या मैं IIT मंडी जाऊँगा तो वहाँ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहेगा।
इवन अप्लाइंग कि मैं 800 लोगों में अप्लाई कर रहा हूँ, क्या मैं 80 में सिलेक्ट हो पाऊंगा? ऑल ऑफ दिस टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स, एंड स्पेशली आफ्टर द एज जहाँ पे यू हैव अर्नड गुड रेपुटेशन इन बरेली, यू हैव अर्नड good money, you are settled in your life. Even then you have taken bold steps to keep growing, to be an entrepreneur at heart and not just be a businessman. Yes. So that's amazing. Moving forward, before we conclude, आपका जो नीश है यूथ वेलनेस, उसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स जो मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूथ ओनली, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे टू एम्पावर देम? तो जैसा कि मैंने सार्थक बताया कि वी एंड आवर टीम आइडेंटिफाइड दैट दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी ह्यूज एंड वेरी बिग, क्योंकि ये जितना हम केवल बात कर रहे हैं ये प्रॉब्लम रियली में इतनी ही बड़ी नहीं है, इससे बहुत बड़ी है, क्योंकि इसकी आपकी एक पर्सन की, एक मैन की लाइफ में 360 डिग्री इम्पैक्ट्स होते हैं, और जो जिस पे कोई चर्चा नहीं होती है, जिस पे कोई बात नहीं होती है। जैसा कि मैंने बताया, इट्स नॉट अ फिजिकल प्रॉब्लम, इट्स अ मेंटल प्रॉब्लम एंड इट्स अ रिलेशनशिप प्रॉब्लम। तो इसकी 360 डिग्री पे होते हैं। आजकल की लाइफ में जो देखा हुआ आपने कि डाइवोर्सेस हो रहे हैं एंड वी कैन से द ब्रेकअप्स हो रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारे चैलेंजेस इस प्रॉब्लम के, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के भी हैं, जिसकी वजह से लोगों की लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। ये एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम पे क्योंकि कोई जना बात नहीं करता है, इसलिए इस प्रॉब्लम को लोग बाग अपने रिवील नहीं करते हैं, इसके राइट सॉल्यूशन उनको नहीं मिल पाता है। और अपने केवल फिजिकल, क्योंकि आपका माइंड, आपका जो माइंड है, जब तक वहाँ से आपके पॉजिटिव वाइब्स, और अगर हम लोग सब जानते होंगे अगर डोपामाइन आपके माइंड से रिलीज नहीं होगा, तब आप ओवरऑल आपकी हेल्थ भी हेल्दी नहीं हो सकती है। तो ये अगर आपकी एक सेक्सुअल लाइफ और ये सारी भी अगर आपकी परफेक्ट है, तो आदमी की लाइफ में एक एनर्जी आती है, और एक ओवरऑल उसकी हेल्थ बीइंग जो होती है पूरी, वो एक परफेक्ट होती है, और तभी वो अपनी वर्क में, अपनी फैमिली में और अपने सोशली भी अपने आप को फिट रख पाता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि आप अपनी इस प्रॉब्लम को बिल्कुल भी नेगलेक्ट ना करें, फिर राइट सॉल्यूशन को कपिफिट के हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। हमारा कपिफिट.com वेबसाइट है, हमारा प्ले स्टोर पे और एप्पल पे हमारा ऐप है, वहाँ पे ऐप हमारे को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करके आप हमारे इमीडिएट हमारे डॉक्टर से कंसल्टेशन लें, और आप अपनी सारी जो प्रॉब्लम है उनसे शेयर करें, उनसे डिस्कस करें, ताकि डॉक्टर आपको आपका सॉल्यूशन बताए, आपकी प्रॉब्लम का रूट कॉज बताए। और रूट कॉज केवल, उसका सॉल्यूशन केवल मेडिसिन के रूप में नहीं, आपको आपकी बॉडी को, आपकी लाइफस्टाइल को, आपके डेली रूटीन को किस तरीके से मेंटेन करना है, कैसे एक्सरसाइज के थ्रू, जैसे इस चैलेंज के लिए कीगल एक्सरसाइज वगैरह हमारे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, क्या आपको खाना है। आप भी जानते हैं कि आज के लोगों की फूडिंग हैबिट्स कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, बिल्कुल। जंक फूड्स, लेट नाइट फूड्स, ये सारी चीज़ें भी आपके इन सब प्रॉब्लम के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। तो कैसे आपको अपने लाइफस्टाइल को रिव्यू करना है, कैसे आपको आयुर्वेद के राइट प्रोडक्ट्स का सर्टिफाइड और आपकी ऑथेंटिक मेडिसिन्स का आपको अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना है, जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, और एक बार अपने आप को सॉल्यूशन लेके इस प्रॉब्लम को, अपने आप को पूरी तरीके से अपनी प्रॉब्लम को रिमूव करके और अपनी लाइफ को हेल्दी और वेल्दी बनाना है। बिल्कुल सर। मैं सबसे पहले तो ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँगा, एंड आई विल ऑल्सो अपील टू ऑल द यूथ एंड पीपल वॉचिंग द पॉडकास्ट कि आप सब भी अपनी लाइफ में हैव अ विजन, स्टार्ट ग्रोइंग, एंड योगा करते हैं तो योगा करिए, जिम करते हैं तो जिम करिए, साथ ही साथ फॉर हैव अ बेटर लाइफस्टाइल। देयर इज टेक्नोलॉजी फॉर एवरीथिंग इन टुडेज टाइम। अगर आपको लेट नाइट क्रेविंग हो रही है तो भी आप खाना मंगा सकते हैं। अगर आपको उस क्रेविंग की वजह से इशू हो रहा है तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारे मम्मी पापा भी बोलते हैं, सब बोलते हैं कि जान है तो जहान है। करेक्ट। So if given a chance to develop technology, to use technology, use it to your advantage। कि अगर आपको खाना बाहर से मंगाना है तो आप ज़रूर मंगाइए, but you should also know there is a lifestyle that you need to follow। जैसे बाहर का खाना पहले हम होटल जाते थे तो होटल में ही खाते थे, अब खाना घर पे आ जाता है तो घर ही होटल बन जाता है, स्विगी जोमेटो सब चीज़। सो दीज आर ऑल गुड थिंग्स, बट इट्स अस हु नीड्स टू नो कि हमारी लिमिट्स कहाँ पे ड्रॉ होनी चाहिए।
एंड इफ़ यू नीड हेल्प एज यूथ कि कहाँ लिमिट ड्रॉ करनी है, तो आई एम श्योर कपिफिट एंड देयर डॉक्टर्स कैन हेल्प यू विद ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स. So stay fit and keep using CuppyFit. And if there's anything you have learned from this, it should be your health matters the most. And Indians and our culture and our technology, our medicine is enough to treat us. Sir, is there anything you want to plug in so that हमारा जो यूथ है या जो हमारे व्यूअर्स हैं जो पॉडकास्ट देख रहे हैं वो आसानी से CuppyFit से कनेक्ट हो पाएँ? यस. सो मैं अपने ऑडियंस को बोलना चाहूँगा कि एक बार आपके जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चैलेंजेस है, सो आप एक बार बात तो करिए. हमारे प्लेटफॉर्म पे आके cuppyfit.com पे आके आप अपने डॉक्टर से हमारे कनेक्ट होइए, उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए और आप हमारे CuppyFit के सारे जो कंटेंट है, जो आपको हेल्थ के इंफॉर्मेशंस हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे और इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है. आप उस पर आइए, सब्सक्राइब करिए और उससे कनेक्टेड रहिए. थैंक यू. बिल्कुल. And you can find all these links in the description below. And before you go, definitely press the subscribe button. And don't forget to follow Sasayog Technologies and CuppyFit on Instagram. Have a great day today.